चीन की अब कोई भी चालबाजी नहीं चलेगी। पूर्वी सैन्य मोर्चे हासीमारा वायुसेना स्टेशन पर इंडियन एयरफोर्स ने तैनात किए राफेल लड़ाकू विमान। अफगानिस्तान में तालिबान के गढ़ में पहुंचा TV9 भारतवर्ष। काबुल में क्या है ताजा हालात? और पाकिस्तान के PM इमरान खान ने अफगानिस्तान के बिगड़े हालात के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच पूर्वी सैन्य मोर्चे पर इंडियन एयरफोर्स ने बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल के हासीमारा के वायुसेना स्टेशन पर एयरफोर्स ने औपचारिक तौर पर राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की मौजूदगी में वहां पूर्वी वायु कमान की 101 स्क्वाड्रन में राफेल विमानों की तैनाती की गई है। अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों में तालिबान और अफगान फौज के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इस वक्त TV9 भारतवर्ष इकलौता भारतीय चैनल है जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र में मौजूद है। संवाददाता सुमित चौधरी और वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र मौर्य ने काबुल एयरपोर्ट के बड़गांव इलाके से रिपोर्ट भेजी है। अमेरिकी फौज के कई जवान और उनके अहम हथियार अब भी बड़गांव में मौजूद हैं। बड़गाम के अंदर अमेरिका ने अब भी अपनी कई एसेट्स को रखा हुआ है। लगातार यहाँ की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर उन चीज़ों को तैनात किया गया, जिसमें ब्लैक हॉक की जगह कई और ऐसे उनके जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, चिनूक अपाचे जैसे एयरक्राफ्ट भी हैं यहाँ पर। और TV9 भारतवर्ष संवाददाता सुमित चौधरी और वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र मौर्य की काबुल से भेजी गई इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी काबुल में फिलहाल सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन तालिबान का खौफ लोगों में है। रात 8 बजे ही बाजार बंद हो जाते हैं। तालिबान काबुल से अभी दूर है। यहाँ चप्पे चप्पे पर अफगान फौज तैनात है। सभी को हिदायत दी गई है, खासतौर पर भारतीय जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको ये हिदायत है कि वो घर से ना निकले। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले का वीडियो जारी किया है। नद अली जिले में अफगान फौज की एयर स्ट्राइक में 93 तालिबानी आतंकी मारे गए, जबकि 57 बुरी तरह से जख्मी हैं। तालिबान के खिलाफ युद्ध में घायल अफगान फौजी से मिलने फौज के सीनियर अधिकारी अस्पताल पहुंचे। घायल फौजी ने कहा कि मरते दम तक हम तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। अफगानिस्तान में बदले हालात का फायदा उठाने के लिए चीन ने अपनी चाल चल दी है। तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने बीजिंग के दौरे में चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की। तालिबानी और चीनी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत में मुल्ला बरादर ने कहा कि अफगान धरती का इस्तेमाल किसी देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। तालिबानी के प्रतिनिधियों के साथ बीजिंग में हुई बातचीत में चीन ने तालिबान से कहा कि वो सभी आतंकी संगठनों से अपने संबंधों को पूरी तरह से खत्म करे। इसमें उइगर मुस्लिम आतंकवादी संगठन भी शामिल है जो शिनजियांग में आजादी के लिए लड़ रहे हैं। चीन की नजर में उइगर मुसलमानों से क्रूरता का विरोध करने वाले आतंकी हैं और अफगानिस्तान में खून खराबा कर रहा तालिबान उसे शांति का दूत लगता है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के PM इमरान खान ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने गलत फैसले लेकर सब गड़बड़ कर दिया। इमरान ने तालिबान को मदद करने के आरोपों को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान 70,000 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात का समाधान युद्ध के जरिए नहीं हो सकता, राजनीति समझौते से ही वहां शांति की संभावना है। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने कमजोर राजनीति हालात के दौरान तालिबान से समझौते की कोशिश की। असल में अमेरिका को तालिबान से उस वक्त बातचीत करनी चाहिए थी जब अफगानिस्तान में उनके सैनिकों की संख्या 10,000 थी। जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है। अपनी पार्टी PPD के 22वें स्थापना दिवस पर महबूबा ने कहा कि घाटी में खून खराबे पर विराम लगाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीज फायर समझौता भी बातचीत के जरिए ही हुई है, जिससे सीमा पर भी शांति दिख रही है।